संसद में वंदे मातरम बिल पास हो गया है, तो अलग अलग चर्चाएं और अफवाहें सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। क्या मुसलमानों को अब वंदे मातरम गाना ही होगा? ये सवाल सोशल मीडिया पर आ रहा है। कुछ अंधभक्त ये डाल रहे हैं कि अब मुसलमानों को वंदे मातरम अब कहना ही होगा। तो हमारे सवाल हैं, हमने जो हमारे सामने ये सवाल आए हैं, क्या मुसलमानों को वंदे मातरम अब कहना ही होगा? दूसरा सवाल, अगर गाएंगे तो क्या वो मुसलमान रहेंगे या नहीं रहेंगे? तीसरा सवाल, नहीं गाया तो क्या उन्हें जेल होगी? चौथा सवाल, क्या नया कानून क्या कहता है? नया जो कानून संसद में पारित हुआ है वो क्या कहता है? पांचवा सवाल, अब मुसलमानों ने क्या करना चाहिए? छठा सवाल, कोर्ट क्या कहता है इस ताल्लुक से? और सातवां सवाल, क्या यह कानून संविधान के आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी और आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी का हनन उल्लंघन करता है या नहीं करता? आइए हम जानते हैं, पूरी सच्चाई बने रहे आखिर तक। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि भारत के संसद में वंदे मातरम बिल 2026 के नाम से बिल पारित हुआ है, पास हुआ है, जिसे इंग्लिश में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर अमेंडमेंट बिल 2026 के नाम से पास हुआ है, उसको जाना जाता है। उसका उद्देश्य क्या है? इस बिल को पास कराने का सरकार का उद्देश्य क्या है? वंदे मातरम को वही सुरक्षा देना जो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान जन गण मन को दिया गया है या प्राप्त है। राष्ट्रीय गीत को क्या सुरक्षा प्राप्त है? ये हर सामाजिक सार्वजनिक संस्था पे हर भारतीय नागरिक को इसका सम्मान करना, इसको गाना अनिवार्य है। कोई अगर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है तो उसको दंड है और 3 साल की सजा यानी जेल है। यह सुरक्षा राष्ट्रीय गीत जनगण मन को है, वही दर्जा वंदे मातरम को दिलाना इस बिल का उद्देश्य है। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम गायन में बाधा डालता है या रुकावट डाले तो उस पर यह कार्रवाई होगी। किस पर? जो जानबूझकर वंदे मातरम गायन में कहीं पर अगर वंदे मातरम गाया जा रहा है और वहां पर वो उसमें बाधा डालता है, रुकावट डालता है, तो उस पर यह कार्रवाई होगी। या उसका अपमान करे। दूसरी बात क्या है? वंदे मातरम का अपमान करे। तीसरी बात यह है, या सार्वजनिक रूप से उसका अनादर करे। सार्वजनिक रूप से यूं कहे कि मैं वंदे मातरम का विरोध करता हूं और वंदे मातरम उसके खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें करें, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? उसको दंड बिठाया जाएगा या 3 साल की जेल होगी। क्या वंदे मातरम गाना सभी के लिए अनिवार्य है? तो नहीं, वंदे मातरम गाना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इस कानून को जिसलिए पारित किया गया है, सरकार की मंशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान के अधीन भारत देश चलता है। तो इसके अंदर ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सभी के लिए अनिवार्य होगा तो मुसलमान तो वंदे मातरम नहीं कह सकता। अगर वंदे मातरम कहेगा तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि मुसलमान एक ईश्वर, एक अल्लाह को मानता है, सिर्फ अल्लाह के सामने वंदन करता है, अपने सर को झुकाता है। अल्लाह के अलावा अगर किसी और के सामने अगर वो अपने सर को झुकाए तो मुसलमान नहीं है। तो दूसरा सवाल यह है कि मुसलमान वंदे मातरम कहने से मुसलमान नहीं रहता। तो संविधान भी इस बात की इजाजत देता है अपने धर्म पे चलने की। तो यह सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। इसका जवाब क्या है? यह सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। इस कानून में यह नहीं कहा गया कि हर नागरिक को हर परिस्थिति में, हर हाल में वंदे मातरम गाना ही होगा। कानून का मुख्य उद्देश्य जानबूझकर किए गए अपमान या व्यवधान को दंडनीय बनाना है, ना कि सभी पर थोपा गया है। सभी धर्म पंथ के लोग भारत के अंदर रहते हैं, इसलिए ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। इस तरह की असदुद्दीन अवीसी साहब का एक स्टेटमेंट है
जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर मैं वंदे मातरम कहूंगा तो क्या मैं मुसलमान रहूंगा, वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसका हम आपको प्रूफ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस ताल्लुक से? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब यह मामला गया तो इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? बिजुई इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1985 की यह केस है जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। इस प्रसिद्ध मामले में कुछ छात्रों ने धार्मिक कारणों से राष्ट्रीय गान जन गण मन नहीं गाया, धार्मिक कारणों से जनगण मन नहीं गाया, लेकिन वो सम्मान पूर्वक खड़े रहे। जब राष्ट्रगान चल रहा था स्कूल के अंदर, वो सम्मान पूर्वक खड़े रहे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय गान जनगण मन नहीं गाया। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि धार्मिक चीज जहां पर आती है वो अपने धर्म का पालन करेगा, लेकिन उसको सम्मान में ठहरना जरूरी है। यदि वो सम्मान बनाए रखता है और केवल नहीं गाता तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी, ना कि राष्ट्रगान का अपमान होगा। अगर वो वंदे मातरम जैसे ये अभी जिस केस की बात चल रही है, बिजुई इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका साइटेशन भी हमारे पास मौजूद है। यहां पर स्कूल के अंदर चंद बच्चों ने राष्ट्रगान जनगण मन नहीं गाया, लेकिन वो सम्मान पूर्वक खड़े रहे, उन्होंने उसका आदर किया। तो इसमें यह केस जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि उन्होंने गाया नहीं, लेकिन सम्मान पूर्वक खड़ा रहा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने मौलिक धार्मिक अधिकारों का रक्षा की उन्होंने, ना कि राष्ट्रगीत का अपमान किया। राष्ट्रगीत का अपमान कब माना जाएगा? जब उसको गाते हुए या वो जो गाया जा रहा है उसको रोका जाए, उसमें बाधा डाली जाए, तब वो उसका अपमान माना जाएगा, या सार्वजनिक रूप से उसकी आपत्तिजनक उसके खिलाफ बोला जाए, उसे अपमान माना जाएगा। मार्च 2026 में यानी कि इसी साल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के वंदे मातरम संबंधी एडवाइजरी के चुनौती देने वाली याचिका पर कहा कि यह अनिवार्य आदेश नहीं है। यदि भविष्य में केवल न गाने के आधार पर किसी पर दंडात्मक कार्रवाई होती है, तब अदालत उस मामले पर विचार कर सकती है। यानी यह सभी पर लागू नहीं होता। वंदे मातरम का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि अब यह कायदा बन चुका है, बिल पास हो चुका है। जानबूझकर अपमान करना या गायन या जब वंदे मातरम गाया जा रहा है उसमें रुकावट डालना, यह गुनाह माना जाएगा। केवल सम्मान पूर्वक न गाना और अपमान करना एक ही बात नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय वंदे मातरम नहीं गाना और सम्मान पूर्वक खड़े रहना, ये दोनों एक नहीं हो सकते, ये अलग अलग चीजें हैं। तो इस बात से यह साबित होता है कि वंदे मातरम बिल पास हो चुका है, क्योंकि मौजूदा सरकार जो चाहती है वो करती है, और मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है, कोई अपनी क़यादत नहीं है, कोई अपनी राजकीय अस्तित्व पार्टी नहीं है कि वो इस बिल को रोक सके। बिल पारित हुआ है, असदुद्दीन अवीसी साहब ने उसका विरोध किया और बहुत सारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है और बहुत सारे ऐसे संस्थाओं ने उसका विरोध किया है कि ये लागू नहीं होना चाहिए, अनिवार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पारित हो चुका है, अब ये राष्ट्रपति की सिग्नेचर से ये कानून में बदला जाएगा। लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को वंदे मातरम पढ़ना ही है ऐसा अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ आदेश हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से चल सकते हैं। आप वंदे मातरम गाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका सम्मान करना आपको जरूरी है। अब यह कानून पास होने के बाद मुसलमानों को सताया जाएगा और कहा जाएगा कि अब वंदे मातरम आपको कहना है, तो उसके मुंह पर यह साइटेशन दे मारो सुप्रीम कोर्ट का और उसको बताओ कि हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसका आदर करते हैं, लेकिन हम हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से, हम हमारे धर्म की रक्षा की वजह से हम ये गा नहीं सकते। ऐसा हर वो मुसलमान कह सकता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी हर भारत के नागरिक को यह संविधान देता है। तो जैसे कि हमने आपको सवाल बताए थे कि मुसलमान अब वंदे मातरम गाना ही होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई मुसलमान को वंदे मातरम जबरदस्ती गाने की
जरूरत नहीं है, लेकिन उसका सम्मान करना जरूरी है। अगर गाएंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे, ये दूसरा सवाल था। तीसरा, नहीं गाया तो क्या जेल होगी? बिल्कुल जेल नहीं होगी। आप ये साइटेशन लगा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि ये मेरी धार्मिक आजादी है। नया कानून हम आपने सभी सर आपको बताया, राष्ट्रगीत जनगण मन को जो संविधान ने सुरक्षा दी थी, जो सम्मान दिया था, वही सम्मान वंदे मातरम को भी मिला है। यह नया कानून है, उसको सम्मान देना। और उसकी 6 पंक्तियों को सरकार ने गाने की अनुमति इस बिल के अंदर पारित की है। अब मुसलमानों ने क्या करना चाहिए? मुसलमानों ने यह करना चाहिए कि जहां कहीं भी राष्ट्रगीत और वंदे मातरम गाया जाए, वहां पर सम्मान पूर्वक वो खड़ा रहे, सावधान की स्थिति में, और उसका आदर करे। उसको गाने से, उसको जो गा रहा है उसको रोकने से बचे। वो अपना अधिकार नहीं है, राष्ट्रगीत है, उसको दर्जा मिल चुका है। मुसलमानों ने यह करना चाहिए कि वो उसका आदर करना चाहिए और उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। कोर्ट का कहना हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई अगर सम्मानपूर्वक खड़ा रहता है लेकिन गाता नहीं है तो वो उसकी आजादी है, और आर्टिकल 19 और 25 का ये संरक्षण है। आप तमाम को ये बातें समझ में आ गई होंगी। कई अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही है, उसमें भूलतापा ना पड़े। जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बिजुई इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। ये आप दिखाकर अपने इस्लाम पर कायम रह सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है वंदे मातरम गाने की, या मुसलमानों को जबरदस्ती वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं है। जय हिंद।